नमस्कार साथियों, वेलकम टू अपनी ज्योग्राफी यूनिवर्सिटी। कैसे हैं आप सब लोग साथियों। नेट जून का संग्राम आपका पूरा हो चुका है, पेपर आप दे चुके हैं। पेपर में आपकी स्थिति क्या रही, कहां आप स्टैंड कर रहे हैं, मोटा मोटा एक आइडिया आपके अंतर मन को लग चुका होगा। और साथियों, इस पेपर होने के तुरंत बाद जो आपके यक्स पर्सन हैं, जो आपके बड़े पर्सन हैं कि सर इस पेपर की आंसर की कब जारी होगी, रिजल्ट पेपर का कब आएगा, और रिजल्ट का इंतजार करें या आगे की तैयारी करें, और तैयारी कब से शुरू करें, ये आपके यक्स पर्सन हैं। तैयारी शुरू करें तो किसकी शुरू करें, कहाँ जो है किसका बेहतर हमारे सामने एक अवसर है, किसकी तैयारी करें, किस दिशा में आगे जाएं। तो साथियों, हम टू द पॉइंट इस सेशन में बात करेंगे। और सबसे बड़ा प्रश्न आपका ये भी है कि सर जो नया बैच स्टार्ट होगा वो कब से होगा, और उसमें क्या क्या जो है फीचर्स रहेंगे, क्या नया होने वाला, क्या खास होने वाला है, कि पहले से जो आपके बैचेज चल रहे थे इसमें हमें नया क्या मिलेगा, नई चीज आप क्या करने वाले हैं, उसके ऊपर हम बात करेंगे साथियों, सबसे महत्वपूर्ण। तो साथियों, बात कर लेते हैं यहाँ पर रिजल्ट की, परिणाम की और आंसर की। देखो, आंसर की का एक सिनेरियो देखें तो अपना 22 तारीख को पेपर हुआ है, मोटा मोटा मुझे लग रहा है कि जुलाई फर्स्ट वीक में, ठीक है, 10 दिन के अंदर अंदर आपके आंसर की 7 से 10 दिन के अंदर आ जाती है। हो सकता है कि जून लास्ट में या जुलाई फर्स्ट वीक में आपके आंसर की जारी हो जाएगी साथियों। तो जुलाई फर्स्ट वीक में आपके आंसर की आ जाएगी, ठीक है। आंसर की के साथ पेपर आ जाएगा, पेपर का सॉल्यूशन देख लेंगे, आपको और पूरा पता चल जाएगा कि आप कहां स्टैंड कर रहे हैं, ठीक है। आपका पूरा एनालिसिस हो जाएगा। सप्ताह 10 दिन की बात है, तब तक जो है एंजॉय कर लीजिए, थोड़ा गांव जाके आ जाइए, थोड़ा घर परिवार से घुल मिल के आ जाइए वापस तुरंत 3-4 दिन में, ठीक है। साथियों, रिजल्ट कब तक जारी होगा, तो मोटा मोटा हम मान के चलते हैं कि जुलाई लास्ट में, ठीक है, जुलाई लास्ट में आपका रिजल्ट आ जाएगा। मोटा मोटा कि लगभग 1 मंथ या 2-4 दिन कभी कभार ऊपर नीचे हो जाते हैं। मोटा मोटा मान के चल रहे हैं कि 1 महीने के अंदर अंदर आपका रिजल्ट आ जाएगा साथियों। तो रिजल्ट भी आपके सामने है, 1 से सवा महीने में आपका रिजल्ट रहेगा। और साथियों, उससे भी कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि चीजें आपके सामने पहले से ही है लगभग। तो साथियों, रिजल्ट का इंतजार करें या आगे तैयारी करें इसके ऊपर, और आगे तैयारी किसकी करें, कब से शुरू करें। मेरा यह मानना है कि पेपर दिया और उसको भूल जाओ, ठीक है। अब पेपर दिया है, उसको भूल जाओ, अब आगे का सोचो क्या करना है। आगे का सोचने से पहले ये देखना है, थोड़ा रेस्ट भी जरूरी होता है। लंबी मेहनत, लंबी तैयारी है ना आपने की है, 3 से 4 दिन, 2-4 दिन आप सब लोग घर जाइए, अच्छे से रेस्ट करिए, बढ़िया वापस आइए घर से जो है बढ़िया घी, छाछ, दही, दूध जो भी आप लेके आते हैं वो लेके आइए, और बढ़िया लाडू बना के लेके आइए, है ना। जो लाडू सर्दियों वाले नहीं, गर्मियों वाले लाडू, अभी गर्मियां हैं। तो कुल मिला के वापस अपने रूम पे आ जाइए, और वापस साथियों लग जाइए कि बस अब रुकना नहीं है। अब वापस अगले 6 महीने की रणनीति, है ना, आपका टारगेट अगर असिस्टेंट प्रोफेसर है तो अगले 6 महीने आपका सेट एग्जाम और नेट एग्जाम दो आपके सामने है। राजस्थान के विद्यार्थियों के लिए सेट एग्जाम है, और बाकी ओवरऑल सभी विद्यार्थियों के लिए दिसंबर का नेट एग्जाम है। तो साथियों, उसकी तैयारी वापस शुरू कर देनी है। इसका मतलब अगले 4-5 दिन के बाद शुरू कर देनी है, ठीक है। वार आ रहा है सोमवार, ठीक है, दिनांक है 29 से ही आप स्टार्ट कर दीजिए साथियों। ये सबसे जरूरी है कि जितना जल्दी स्टार्ट करेंगे, है ना, उतना ही आप अपने लक्ष्य और अपने टारगेट के निकट पहुंचेंगे, उतना ही वो महत्वपूर्ण है, ठीक है। टारगेट आपका आसान रहेगा, ठीक है, ताकि चीजें इतने विशाल सिलेबस को, साथियों नेट का सिलेबस बहुत विशाल है, लगभग पूरा 1 साल लगता है अगर ढंग से, बहुत बारीकी से, गहराई से चीजों को करें तो। लेकिन चूंकि अपन मेहनत दोगुनी करेंगे, 1 क्लास की जगह 2 क्लास लेंगे, लेकिन समय 6 महीने अपने पास है ना। 80% सिलेबस को हम लाइव करेंगे, मेहनत करेंगे। कुछ क्लासेस आपको लाइव ले चुका हूं, वो रिकॉर्डेड सेक्शन में मिलेगी, ताकि फटाफट हम चीजों को कवर करके डबल मेहनत के साथ, कहते हैं ना डबल इंजन की सरकार, तो डबल मेहनत के साथ हम इस यात्रा को आगे बढ़ाएं, ये सबसे जरूरी है। तो साथियों, यहां पर नए बैच की मैं घोषणा कर रहा हूं। इस नए बैच का नाम हमने रखा है हिमालय बैच। ये बैच जो होगा नेट जीआरएफ दिसंबर एग्जाम के लिए होगा, ठीक है। दिसंबर एग्जाम साथियों बहुत कम समय है, आपको लग रहा होगा कि अभी 6 महीने पड़े हैं, ठीक है। 6 महीने नहीं है, दिसंबर फर्स्ट वीक में भी हो सकता है। तो दिसंबर 2026 के लिए इस नई यात्रा को हम स्टार्ट कर रहे हैं। जिन विद्यार्थियों ने आज का पेपर दिया, अच्छा नहीं हुआ, कॉन्फिडेंस नहीं है कि जेआरएफ नहीं होगा, तो जिनको कॉन्फिडेंस नहीं है कि नेट हो जाएगा, नेट हो जाएगा तो उनको ज्वाइन करना ही है। जिनको कॉन्फिडेंस नहीं है कि मेरा जेआरएफ नहीं होगा, तो साथियों वो सब लोग वापस लग जाइए। भूगोल की यात्रा लंबी है लेकिन सुखद है, ठीक है। भूगोल की यात्रा साथियों लंबी है लेकिन सुखद है, कुछ ना कुछ, है ना, भूगोल आपको देके जाएगा, मेरी गारंटी है। अगर 6 महीने सारी चीजों को छोड़कर
मेरे साथ शिद्दत के साथ, एक उम्मीद के साथ, एक मेहनत कश तैयारी के साथ, एक रूटीन के साथ आप लग गए साथियों, तो उससे बाहर कुछ नहीं है। और वो रूटीन के साथ आपने मेहनत कर ली, मेहनत कश तैयारी मेहनत कर ली आपने, तो साथियों वो मेहनत कश तैयारी आपकी जाया नहीं जाएगी। मां सरस्वती आपको डबल ऋण के साथ, आपको है ना डबल इंटरेस्ट के साथ वापस चुकाएगी। लेकिन वो लक्ष्य, वो मिशन, वो संकल्प, वो एक अंदर की आग आपको जिंदा रख के आगे बढ़ना होगा। ठीक है, हजारों विद्यार्थी पेपर देते हैं, जो रिजल्ट नेट का रहता है 2-2.5% और आधा परसेंट या पौना परसेंट, 0.678% पॉइंटों में केवल जेआरएफ का रिजल्ट रहता है, आप सब लोग जानते हैं। ठीक है, इसलिए साथियों अगर मेहनत करनी है, जिसका जेआरएफ का लक्ष्य है, नेट का कुछ नहीं बनता है, आप सब लोग जानते हैं, नेट किए हुए घूम रहे हैं, खूब लोग घूम रहे हैं, लेकिन वैल्यू जेआरएफ की है। अगर जेआरएफ का लक्ष्य रखा है तो साथियों एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ेगा। केवल यूट्यूब से, केवल इधर उधर की चीजें, है ना, जिसको कहते हैं हैफेजार्ड तैयारी, बिखरी हुई तैयारी से कुछ नहीं होगा। एक बहुत व्यवस्थित रणनीतिक तैयारी के साथ आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, एक स्मार्ट स्टडी के साथ आपको आगे बढ़ना पड़ेगा और एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना ही पड़ेगा। इसके अलावा विकल्प नहीं है साथियों। जेआरएफ उसी का होता है जो साथियों दिल से, गहराइयों से वो मेहनत करता है, उसी का जेआरएफ होता है। साथियों इस जो नया बैच हम स्टार्ट कर रहे हैं, हिमालय बैच, इसको लेकर आपके जो भी क्वेश्चंस हैं, जो भी आपके सवाल है आपके मन में, जो भी सवाल मेरे पास आपके आए हैं, हमारी टीम ने दिए हैं, वो सारे सवाल मैं आपके सामने यहाँ पर रख रहा हूँ। ठीक है, सारे प्रश्नों के जवाब, आपके सारे सवालों का जवाब मिलेगा। सबसे पहला है कि सर ये बैच नया कब से स्टार्ट हो रहा है, तो साथियों इसी 29 जून को हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, 29 जून 2026 से स्टार्ट कर रहे हैं, वार सोमवार रहेगा। ठीक है, सोमवार से स्टार्ट करेंगे। आदि योगी महादेव की कृपा हम सब पर बनी रहे। मैं बहुत मानता हूं महादेव जी को, तो ये सोमवार का वार ही हमारी शुभ शुरुआत है। ठीक है साथियों, मन में एक अच्छी उम्मीद, एक पॉजिटिविटी, एक सकारात्मकता के साथ स्टार्ट करते हैं तो उसका अलग ही एक वाइब्रेशन होती है। ठीक है, वो वाइब्रेशन हमें सक्सेस की तरफ ले जाती है। कहते हैं ना कि मरे हुए मन से की गई तैयारी, उसका परिणाम सुखद नहीं होता, ना उसका परिणाम आता है ना। तो इसलिए साथियों यहाँ पर मरे हुए मन से नहीं, एक सकारात्मक पॉजिटिव एनर्जी के साथ, एक ऑप्टिमिस्टिक सोच के साथ, एक पूर्ण मनोयोग के साथ हमें इस बैच को स्टार्ट करना है, इस यात्रा को स्टार्ट करना है। कितना समय में पूरा करना है साथियों, ये कितना समय में कोर्स पूरा हो जाएगा, तो साथियों 6 माह लगेंगे। ठीक है, एग्जाम तक 6 माह में आपका लगभग कोर्स पूरा हो जाएगा, 100% कोर्स पूरा होगा। ठीक है, 100% कोर्स के साथ आपको डबल मेहनत करनी पड़ेगी, तभी इस कोर्स को, जो कि लगभग 7-8 महीने का कोर्स है, जिसको हम 6 महीने में करेंगे, तभी हम कर पाएंगे साथियों शिद्दत के साथ। और हम भागेंगे भी नहीं, ऐसे नहीं है कि फटाफट भागते हुए कोर्स को पूरा कर रहे हैं, लेकिन एक सततता के साथ, कंटिन्यूटी के साथ हमें इसको करना पड़ेगा। ठीक है, क्या भाषा रहेगी इसमें? देखो साथियों, ये कोर्स जो रहेगा हिंदी प्लस इंग्लिश, ठीक है, बाइलिंगुअल कोर्स रहेगा, बाइलिंगुअल चीजें मिलेगी, है ना। और एक्सप्लेनेशन जो है बाइलिंगुअल रहती है, कीवर्ड्स इंग्लिश में रहते हैं, मोस्टली कंटेंट हिंदी इंग्लिश दोनों में रहता है। साथ में साथियों आपको हिंदी वालों को हिंदी में नोट्स मिलेंगे, इंग्लिश वालों को इंग्लिश में नोट्स मिलेंगे, बाइलिंगुअल नोट्स आपको दोनों भाषाओं में मिलेंगे साथियों। वैलिडिटी कब तक रहेगी साथियों? हमेशा वैलिडिटी हम अब तक 1 साल रखते आए हैं। केवल इसी बैच में ये खास और नया होने वाला है कि इस बार इस कोर्स की वैलिडिटी हम 1.5 ईयर, मतलब 1.5 साल इसकी वैलिडिटी कर रहे हैं। इस एक कोर्स के साथ आप नेट के 3 एग्जाम दे पाएंगे, 1.5 साल आपकी वैलिडिटी रहेगी साथियों। 1 साल से बढ़ाकर इसको 1.5 साल कर दिया है। लाइव या रिकॉर्डेड साथियों, यहां पर 90% कोर्स जो है लाइव फ्रॉम क्लासरूम और रिकॉर्ड, वो लाइव रहेगा। ठीक है, लाइव फ्रॉम क्लासरूम रहेगा, 90% लाइव रहेगा। 10% कुछ ऐसे आसान टॉपिक होते हैं जिसको पढ़ाने की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, वो जो पहले मैं लाइव ले चुका हूं, वो आपको साथियों यहां पर रिकॉर्ड सेक्शन में या उस कोर्स के साथ मिल जाएंगे, अवेलेबल रहेंगे। ठीक है साथियों, तो एक तो ये हो गया, तो ये कोर्स का हो गया, केवल कोर्स से हो जाएगा साथियों। मैं कह रहा हूं कि यहां पर इस कोर्स के साथ आपको पैनल पीडीएफ भी मिलेगी। इस कोर्स के साथ आपको साथियों बहुत सारी चीजें अभी आगे बताऊंगा, जो नया क्या करने वाला है, किस नए तरीके से करने वाला हूं मैं आगे बताऊंगा। तो साथियों गारंटी के साथ कह रहा हूं कि जो मैं कॉन्सेप्ट आपके क्लियर करूंगा, जो चीजें मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, जो चीजें जिस वे में आपको मिलेगी, ठीक है, चाहे हर यूनिट को, उससे बाहर कुछ नहीं, है ना। और उससे जो क्वेश्चन आएंगे, अगर वो आपने राइट कर दिए, जो क्लासों में मैं पढ़ाने वाला हूं, जेआरएफ से कोई रोकने वाला नहीं है। और ये पहली बार नहीं है, पिछले 5 साल से, 4.5-5 साल से हर बार सैकड़ों जेआरएफ नेट निकल रहे हैं, आप सब लोग देख रहे हैं पूरे भारतवर्ष में। केवल ऐसा नहीं कि राजस्थान या 1-2 स्टेट में, पूरे भारतवर्ष में। प्लस हर साल अलग अलग एग्जाम में
टॉप रैंक के साथ, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, कहीं ना कहीं चाहे फर्स्ट ग्रेड पीजीटी एग्जाम हो, हर एग्जाम में साथियों अच्छे विद्यार्थी खूब निकल रहे हैं, खूब मेहनतकश विद्यार्थी यहां पर, जिनका बहुत जीरो से जिन्होंने स्टार्ट किया वो विद्यार्थी भी निकल रहे हैं साथियों जिन्होंने जीरो से स्टार्ट किया। ऐसी यहां पर स्थिति है। तो इसलिए जो पढ़ाया जाएगा आपको उसको साथियों रामबाण मान लेना कि मेरे लिए बस यही है। जो विद्यार्थी ज्यादा भटकता है, उसकी एनर्जी भटकती है, वो चीजों में उलझता है और वो चीजों को समराइज नहीं कर पाता है और वो विद्यार्थी बाहर हो जाता है। मेहनत करने के बावजूद भी वो बाहर हो जाता है क्योंकि वो दिमाग ज्यादा लगाता है कि यहां से भी देख लें, वहां से भी देख लें, ये भी कर लें, वो भी कर लें। इस चक्कर में वो उलझ जाता है ना। वो चीजों को रिवाइज नहीं कर पाता ढंग से, वो चीजों को समराइज नहीं कर पाता है। इसलिए साथियों मैंने बोल दिया है, कह दिया है, ठीक है। और ये एक बार नहीं, बार बार, है ना, कहते हैं ना कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, इसलिए बार बार मैं कह रहा हूं, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा हूं। इतिहास गवाह है कि साथियों जो पढ़ा दिया गया है उसको रामबाण मान के समझ लेना कि बस मुझे ये सारी चीजें जो सर ने पढ़ा दी है वो मुझे मेरे कंठ पे एकदम कंठस्थ होनी चाहिए, मेरी टिप्स पे होनी चाहिए। ये संकल्प आपको लेना पड़ेगा, बस उसके अलावा कुछ नहीं साथियों, सब कुछ हो जाएगा। अगले कुछ क्वेश्चन हैं आपके कि जेआरएफ के लिए क्या करना पड़ेगा। इसके लिए मैंने बता दिया साथियों, एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ेगा। वो एक्स्ट्रा एफर्ट क्या लगाना पड़ेगा अभी आगे बताऊंगा कि कैसे जेआरएफ के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट क्या होगा आपका, ठीक है, वो आगे बताऊंगा। तो एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना ही पड़ेगा। नेट हो जाएगी, चुटकियों में हो जाएगी, पता ही नहीं चलेगा, ठीक है। पीएचडी क्वालीफाई हो जाएगी, पेपर में बैठ के आओगे, थोड़ी बहुत 2-4 मेरी मैराथन क्लासेस यूट्यूब वाली देख लोगे तो भी पीएचडी नेट तो हो जाएगी। लेकिन जेआरएफ के लिए जो क्लासों में, है ना, गहराई के साथ पढ़ाया जाएगा, कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ाया जाएगा, जो साथ में पीवाईक्यू क्विज वगैरह करवाई जाएगी, जो टेस्ट वगैरह होंगे, वो सारी एक प्रोसेस है। वो प्रक्रिया जो है तैयारी का हिस्सा है। उस तैयारी की मतलब जो तैयारी है उसकी प्रक्रिया के हिस्से का पार्ट आपको बनना पड़ेगा, तब साथियों होता है, ऐसा नहीं होता है। केवल नेट क्लियर है मेरा तो कोर्स ज्वाइन करना है, 100% ज्वाइन करना है। केवल नेट क्लियर है इसका मतलब आपको एक्स्ट्रा एफर्ट यही लगाना है, 100% कोर्स ज्वाइन करना है, क्योंकि कुछ ना कुछ एडवांस लेवल की चीजें आपकी छुटी हुई है जिसको आप कवर नहीं कर पा रहे हैं, जिसको समझ नहीं पा रहे हैं। तीसरी बार नेट हो गया, दूसरी बार हो गया, चौथी बार हो गया, जेआरएफ नहीं हो रहा है। उसके लिए साथियों 100% आपको कोर्स ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि आपकी जो तैयारी है उसको 4 गुना एक्सीलरेट करेगा, 4 गुना धार देगा ये अपना बैच, हिमालय बैच, ठीक है। केवल पीएचडी क्लियर है तो 101% आपको ज्वाइन करना है, ठीक है, क्योंकि नेट भी है, आपको सेट भी, वो जेआरएफ भी करना है। नेट के साथ सेट बैच भी लेना चाहिए, ये सबसे बड़ा सवाल है साथियों। मैं कह रहा हूं कि अभी आप नेट वाला बैच ज्वाइन कर लो, ठीक है। इसके साथ साथ सॉरी, आपका सेट भी कंप्लीट कवर हो जाएगा, क्योंकि नेट और सेट में सेम है। नेट और सेट में सेम सिलेबस है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सेम पढ़ाया जाएगा, अलग कुछ नहीं पढ़ाया जाएगा, सारी चीजें सेम है। तो जो विद्यार्थी नेट बैच लेगा, अभी कुछ समय के लिए हम सेट एग्जाम तक सेट बैच में कन्वर्ट कर देंगे। जैसे ही सेट का पेपर हो जाएगा वापस हम आपको नेट बैच में डाल देंगे, ताकि आपको दोनों सुविधाएं मिल जाए, है ना। 2 एग्जाम के लिए 2 कोर्स नहीं खरीदने पड़े आपको, है ना। एक कोर्स को ज्वाइन करने से दोनों की तैयारी हो जाए साथियों, ऐसा प्लान रहेगा। कोर्स के साथ पेपर 1 की भी क्लास होगी क्या साथियों। नेट पेपर 1 सबसे अधिक आपके लिए हार्ड है। आपके लिए इस कोर्स में सबसे नया यही है कि साथियों आपको जो हमने एक कॉम्बो बना रखा है, पेपर 1 और पेपर 2, मतलब पेपर 1 और भूगोल का एक कॉम्बो बना रखा है, उसको आपको ज्वाइन करना है। केवल 700-800 रुपए में लाइव प्लस रिकॉर्डेड पेपर 1 का बैच आपको मिल जाएगा। हमारी पूरी टीम है ना, ममता मैडम, सुनील सर, अलग अलग पूरी हमारी टीम, विशाल सर है, और पूरी टीम यहां पर मेहनत कर रही है, कोशिश कर रही है। पेपर 1, तो पेपर 1 का बहुत कम पैसे में कुछ एडवांस लगेंगे, मतलब थोड़ा बहुत, तो कॉम्बो बैच आप ज्वाइन कर लो, तो पेपर 1 और भूगोल दोनों का शानदार तैयारी आपके साथ में हो जाएगी साथियों। ये मेहनत आपको करनी है। दूसरा साथियों, यहां पर नेट के साथ असिस्टेंट प्रोफेसर, टीचिंग एसोसिएट की भी तैयारी हो जाएगी क्या साथियों। जो विद्यार्थी नेट का बैच लेता है, जो विद्यार्थी टीचिंग एसोसिएट का बैच लेता है, या मेरा कहना है कि उसमें कुछ चीजें अलग होती है, बाकी 90% असिस्टेंट प्रोफेसर यूपी, हरियाणा, राजस्थान, एमपी, कोई सा भी हो, वो केवल नेट के बैच से, नेट की क्लासेस से आपका एपी और टीचिंग एसोसिएट 90 से 95% कवर हो जाता है। ऑलमोस्ट सेम है, कुछ चीजों को छोड़कर, ठीक है, एक आधी यूनिट को छोड़कर या लोकल यूनिट को छोड़कर, जैसे राजस्थान ज्योग्राफी हम इसमें नहीं करवाते हैं, एमपी का भूगोल नहीं करवाते हैं, ठीक है। तो ऐसी कुछ चीजों को छोड़कर आपका सारा कवर हो जाएगा। तो ये बैच
जो अपना स्टार्ट हो रहा है ये साथियों केवल नेट का बैच नहीं है, साथ में ये असिस्टेंट प्रोफेसर की भी तैयारी है, आने वाले फर्स्ट ग्रेड की भी तैयारी है। अगर आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो साथियों इसमें कंप्लीट आपका फर्स्ट ग्रेड भी इस बैच में कवर हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट ग्रेड का सिलेबस अब लगभग निकट हो गया है नेट के, है ना। फर्स्ट ग्रेड का सिलेबस काफी बढ़ा दिया गया है, इसलिए फर्स्ट ग्रेड की भी तैयारी हो जाएगी। कोर्स में साथियों एक्सेस जो रहेगा वो चाहे आप iOS फोन में चलाएं, चाहे पीसी में चलाएं, चाहे अपनी कोई जो मॉडर्न टीवी है ना, उसमें चलाएं या टैबलेट में चलाएं, सब में चल जाएगा, है ना। अपना एप्लीकेशन है वो सब में है, तो सब में बराबर कोर्स चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्लास कितने घंटे की होगी प्रतिदिन साथियों? क्लास मान के चलिए आप 3.5 से 4 घंटे, ठीक है। पौने दो घंटों की लगभग 2 क्लास रहेगी, ठीक है। अभी मैं 1 क्लास ले रहा हूं, ठीक है। कुछ दिन 1 क्लास चलेगी, फिर सुबह शाम 2 क्लासें चलेगी साथियों, 2 क्लासें रहेगी आपकी, ठीक है। और सबसे खास बात यह है कि आपको लाइव फ्रॉम क्लासरूम, ठीक है, ऑनलाइन में भी ऑफलाइन वाली फीलिंग आएगी, सबसे खास बात यह है। तो लाइव फ्रॉम क्लासरूम रहेगी, ठीक है। तो ये सारे आप सभी के क्वेश्चंस थे, लगभग मेरे हिसाब से कवर हो गए। फिर भी आपका कोई क्वेश्चंस हो तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखिएगा साथियों। इसके अलावा साथियों सबसे महत्वपूर्ण देखो, ये तो सब आपकी कॉमन चीजें हैं, जो क्वालिटी कंटेंट, जो एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट कहीं नहीं मिलेगा और साथियों वो यहां पर मिलेगा। हर एक कॉन्सेप्ट के साथ, हर एक क्लास के साथ आपको ये बताया जाएगा कि ये देखो पीवाईक्यू है, ये आया इस एग्जाम में है, ये आया इस एग्जाम में। हर क्लास में आपको साथ बताया जाएगा कि 2025 में आया, 2026 में आया, 2024 में आया, यूपी पीजीटी में आया, एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर में आया, झारखंड सेट में आया है, राजस्थान सेट में आया है, राजस्थान आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में आया है, आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर में आया है। तो हर जो है ना, हर एंगल से, है ना, नॉर्थ स्टेट के जो सारे एंगल मतलब राज्य हैं उनके जो पेपर बने, हर एंगल से उनको कवर करने का हम यहां पर साथियों प्रयास करेंगे, ठीक है। अब नया क्या होने वाला है, खास क्या होने वाला है आप सभी के लिए इस बैच में, मैं अलग क्या करने वाला हूं जो अब तक नहीं किया था साथियों, वो नया बैच यहां नया ये होने वाला है। सबसे पहले साथियों आप सभी को, जो भी भूगोल के विद्यार्थी है, चाहे मैं कॉलेज में पढ़ाता हूं, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूं, मेरी पहली क्लास जब होती है फर्स्ट ईयर के बच्चों के साथ, तो मेरी यहां से स्टार्ट करता हूं वर्ल्ड मैपिंग से। तो साथियों वर्ल्ड मैपिंग से चीजों को आपको क्या करना है, वर्ल्ड मैपिंग से पढ़ना है। तो वर्ल्ड मैपिंग का जो कोर्स है, जिसको फाउंडेशन कोर्स है, वो निःशुल्क मिलेगा। इसमें कुछ क्लासेस अभी मैंने ली है, कुछ मैं ले रहा हूं, तो लाइव क्लासेस इसमें मिलेगी वर्ल्ड मैपिंग की। दूसरा साथियों वर्ल्ड मैपिंग के साथ एनसीईआरटी, कंप्लीट एनसीईआरटी का कोर्स, ये 2 भूगोल के फाउंडेशन हैं, ठीक है साथियों, ये दोनों भूगोल के फाउंडेशन हैं। इस फाउंडेशन कोर्स को आपको निःशुल्क उपलब्ध करवाया जाएगा, ठीक है, जिसका नाम है न्यू बैच, ठीक है। ये न्यू भरी जाएगी भूगोल में, यही एक्स्ट्रा एफर्ट है जेआरएफ के लिए। वर्ल्ड मैपिंग कच्ची है आपकी, तो आपकी इमेजिनेशन उतनी अच्छी नहीं बनेगी, भूगोल को आप एडवांस लेवल पर नहीं लेके जाएंगे, ठीक है। एनसीईआरटी आपने नहीं पढ़ रखी है तो उसको एडवांस में नहीं लेके जाएंगे। तो साथियों यहां पर कंप्लीट कोर्स मिलेगा एनसीईआरटी का, वर्ल्ड मैपिंग का लाइव कोर्स मिलेगा आपको, प्लस साथियों सबसे जो नया है इस बार मैं करने वाला हूं, यहां पर टॉपिक वाइज जो जो टॉपिक हम पढ़ते जाएंगे। जैसे मान लो आज मैंने प्लेट विवर्तनी की आपको पढ़ाया, तो प्लेट विवर्तनी के अब तक के जो भी पीवाईक्यू हैं, ठीक है, टॉपिक वाइज जो पीवाईक्यू हैं, उन पीवाईक्यू का आपको प्रतिदिन डेली टेस्ट मिलेगा आपको, कि आज मैंने प्लेट विवर्तनी की पढ़ाया, शाम तक वो टेस्ट अपलोड हो जाएगा, और अपने सुविधा के हिसाब से जब भी आप सो रहे हो, जाग रहे हो, फ्री हो, वो टेस्ट दे दो। और आज टेस्ट नहीं दे पा रहा तो कल दे दो। तो साथ के साथ साथियों यहां पर कंप्लीट आपके, है ना, टारगेटेड पीवाईक्यू टेस्ट आपकी तैयारी हो जाएगी। तो ये टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज कहें या इसको साथियों पीवाईक्यू क्विज कहें, ये पीवाईक्यू क्विज आपको डेली मिल जाएगी, ठीक है। इससे आपको ये होगा कि मैंने जो पढ़ाया वो एग्जाम ओरिएंटेड है या नहीं है, उसकी आप परीक्षा भी कर पाएंगे। मैंने जो पढ़ाया वो कितना आपको समझ में आया, कितने पीवाईक्यू आप कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, ये सारा समझ में आएगा। तो डेली आपका मूल्यांकन होगा, डेली आपका एनालिसिस होगा, सेम डे आप उसको, है ना, अपने आप को आकलन कर पाएंगे। अगर मान लो वो क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हैं तो तुरंत उसी दिन उस क्लास को जाके वापस सुनना है, देखना है, उस क्लास के नोट्स वापस देखना है कि कहां गलती अभी भी मेरे से हुई है। तो साथियों यहां पर ये जो धार है ना साथियों, मैं यहां पर इसके ऊपर 101 स्टार लिख रहा हूं, 101 स्टार लगा रहा हूं, 101 जो है ना कहते हैं तोपों की सलामी, यहां पर इस रणनीति को दे रहा हूं कि यह रणनीति
अब तक की सब मैं बताता ही था कि ऐसे कर लो ऐसे कर लो, लेकिन अब मैं इसको अप्लाई कर रहा हूं मेरे साथ कि जो मैं पढ़ाऊंगा उसके साथ साथ मैं टॉपिक वाइज आपके अभ्यास करवाऊंगा, पीवाईक्यू करवाऊंगा, डेली करवाऊंगा। मस्ट है, करना ही है। अगर आपने, है ना, जो आप विद्यार्थी जुड़ेंगे, जो भी विद्यार्थी ने कोर्स ले रखा, अगर मान लो 4 टॉपिक वाइज से अधिक आपने पीवाईक्यू अटेंड नहीं किए, क्विज अटेंड नहीं की, तो साथियों आपका ये कोर्स यहां पर बंद कर दिया जाएगा कि भैया नहीं पढ़ना, जाओ अपने जहां पढ़ना है, फिर जैसे पढ़ना है कर लो, है ना। हमें वही विद्यार्थी चाहिए जो गंभीर है, जो सीरियस है। तो ये आपको डेली करना पड़ेगा। 4 तो मैं मान सकता हूं, चलो कि परिस्थितियां रही होगी ऑनलाइन की दुनिया में, हमें समझ में नहीं आता है, लेकिन हमारी टीम देखेगी कंटिन्यूअसली जिसने 4 पीवाईक्यू टेस्ट नहीं दिए हैं उसका कोर्स ही पूरा बंद हो जाएगा, कोई फीस रिफंड नहीं होगी। ठीक है, तो इस गंभीरता के साथ साथियों इस बेच में हम ये करने वाले हैं। ठीक है, इसके अलावा साथियों इस बेच में जैसे होता ही है कि पैनल नोट्स, ये हालांकि पहले से ही दे रहे थे, लेकिन इस पैनल नोट्स को हम एक अच्छे से एक नए रूप में डिजाइन कर रहे हैं, वो आपको मिलेंगे। जिससे आपने कोर्स क्लास तो देख ली मान लो 6 महीने पहले, केवल आपको पैनल नोट्स देखने फटाफट, तो उस पैनल नोट्स को भी आप देख पाएंगे। पैनल नोट्स आपको मिल जाएंगे साथियों, साथ में हैंड रिटन नोट्स। ठीक है, साथ में कंप्लीट हैंड रिटन जो नोट्स हैं, हस्तलिखित जिसको हिंदी में कहते हैं। ठीक है, हस्तलिखित नोट्स साथियों आपको अपलोड होंगे हर क्लास के साथ। ठीक है, ये नोट्स भी आपको मिलेंगे जिसके माध्यम से केवल रिवीजन करना है आपको। ठीक है, प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, लेकिन प्रिंट आउट से ज्यादा आप हार्ड कॉपी ज्यादा मंगवाएंगे तो ज्यादा वो बढ़िया रहेगा। ठीक है, ये आपको मिलेगा साथियों इस क्लासेस में। तो ये नया हमने साथियों इसमें डिजाइन किया है कि केवल कोर्स तो होगा ही, कंप्लीट जो पाठ्यक्रम है, जो लंबा चौड़ा पाठ्यक्रम है वो तो सारा कंप्लीट साथियों होगा ही यहां पर। ठीक है, इसके साथ सबसे महत्वपूर्ण है ये चीजें जो आपकी नींव को मजबूत करेगा, जो आपके हरदम अलर्ट रखेगा, आपको अटेंशन में रखेगा कि यस मुझे करना है करना है करना है, इसके साथ आगे बढ़ना है बढ़ना है ना। 4 कंटिन्यूअसली अगर नहीं दिया तो मेरा कोर्स बंद हो जाएगा, कोई सुनवाई नहीं होगी। ठीक है, सुनवाई होगी तो फिर आपके, हमारी टीम घर वालों से बात करेगी ऐसा क्यों किया। तो एक, क्योंकि ऑनलाइन की दुनिया को हम मतलब लाइव फ्रॉम ऑफलाइन वाले जैसे फीलिंग में, भाव में लाना चाहते हैं, क्योंकि क्लास भी आपकी लाइव फ्रॉम क्लासरूम होगी। जो मैं क्लास ऑफलाइन में लूंगा वही क्लास आपको मिलेगी। तो साथियों आपको वो भाव मिले कि यस मैं ऑफलाइन की तरह जुड़ा हुआ हूं सर से, वो भाव मिले, तो इस प्रकार का हम कुछ नया करने वाले हैं। ठीक है, और अभी तक मेरे जो कोर्स ले रहे हुए विद्यार्थियों से बहुत कम लोगों से बात होती थी। इस बार जो विद्यार्थी कोर्स ज्वाइन करेंगे उनके साथ साथ जो संडे मिला तो अपन डाउट सेशन रख लिया, जूम मीटिंग रख ली, ठीक है, वीडियो कॉल रख लिया, और डाउट सॉल्विंग सेशंस ले लिए, आपसे जो पर्सनल गाइडेंस वगैरह लेनी है उस प्रकार का सेशंस भी हम प्लान कर रहे हैं। तो इस प्रकार की चीजें, ताकि आपको जहां पर भी आप गांव ढाणी, जहां पर भी आप जिस शहर में बैठे हैं, ताकि आप जुड़े और आपकी जो है भावना मेरे से भी जुड़े और मुझे पता चले कि आप कितनी मेहनत कर रहे हैं साथ में। ठीक है साथियों, ये अपन इसमें नया करने वाले हैं। और इसके साथ साथ 1-2 चीजें और भी है, उसको मैं डिजाइन करवा रहा हूं, लेकिन अभी मैं रिवील नहीं करूंगा, है ना। अभी थोड़ा मुझे लगता है कि उसमें और समय है, तो 5-7 दिन 10 दिन बाद में वो चीजें भी बताऊंगा कि क्या हम कोर्स को किस प्रकार और आपके लिए एक मेंटरशिप के रूप में तैयार कर पाए। ठीक है साथियों, एक चीज और लेकर आऊं, बता दूं आपको पहले ही, हालांकि छोटी सी बात, कि एक लाइब्रेरी मेंटरशिप हमारा प्रोग्राम चलता है जो कि केवल ऑफलाइन चलता है। ठीक है, ये लाइब्रेरी मेंटरशिप में जो प्रोग्राम हम करते हैं उसी को हम आपके लिए ऑनलाइन भी करने का प्लान कर रहे हैं। ठीक है, हालांकि उसमें बहुत मेहनत लगती है, लेकिन थोड़ा सा इसी कोर्स में रहेगा, अलग से कोई फीस नहीं रहेगी, इसी कोर्स में हम लागू करेंगे। लेकिन उसका प्लान जो है मैं लगभग अगले जुलाई फर्स्ट वीक में बताऊंगा कि क्या रहेगा। ठीक है, तो साथियों ये नया करने वाले हैं। इसके साथ जहां पर भी लाइब्रेरी में आप पढ़ते हैं तो साथियों वो इस लाइब्रेरी मेंटरशिप प्रोग्राम के तहत इस हिमालय बैच में भी आपको मिलेगा। ठीक है साथियों, और सबसे खास बात यह है आप सभी के लिए नया ये है कि चूंकि पेपर हो चुका है आपका नेट का, तो साथियों हमारी टीम की तरफ से आपको भूगोल के, है ना, हिमालय बैच और सेट बैच, सेट का जो एकलव्य बैच है और नेट दिसंबर आने वाला जो नया बैच हिमालय बैच है, उसके साथ साथियों आपको एक ऑफर है, JRF 26 आपको ऑफर मिलेगा। ऑफर 26% है, JRF चूंकि 26 चल रहा है तो JRF 26 आपको कोड अप्लाई करना है, 26% ऑफ, यूज कोड JRF 26, तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। और ये कल शाम तक वैलिड है केवल। ठीक है, कल शाम मतलब 23 शाम को 6-7 बजे तक जो भी रहेगा। ठीक है, और इसके साथ साथियों कौन कौन सी आपको पुस्तकें पढ़नी है, प्रमाणित पुस्तकें कैसे क्या है, वो सारी रणनीति के साथ हम आगे बढ़ेंगे, अपना जो भी प्लान रहेगा। ठीक है साथियों, तो मेरी तरफ से ये कंप्लीट साथियों कोर्स परिचय था कि
कोर्स में हम क्या क्या करने वाले हैं, क्या क्या आपको नया मिलने वाला है, संपूर्ण कोर्स परिचय। फिर भी आपके माइंड में कुछ क्वेश्चंस हैं तो जरूर आप साथियों यहां पर कमेंट करके बताइएगा कि सर मुझे इस प्रश्न का आंसर दीजिए कि ये कैसे होगा, क्या होगा। उसका भी मैं टीम से रिप्लाई देने का प्रयास करूंगा, आपको रिप्लाई मिलेगा या मैं भी जवाब दूंगा जब भी फ्री रहूंगा। ठीक है साथियों, आप सभी को ऑल द बेस्ट। तो मिलते हैं साथियों, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं साथियों। बताइए 29 जून को वार सोमवार आदि योगी महादेव का वार है और साथ में संयोग से मेरा जन्म दिवस भी है, अवतरण दिवस है ना। इस धरती पर आए और आज धीरे धीरे बुढ़ापे की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है साथियों, तो अच्छा दिन है, महादेव का दिन है और इस शुभ घड़ी में और एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ हम स्टार्ट करेंगे। आप सभी को ऑल द बेस्ट, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। तब तक 6 दिन मस्ती मारिए जम के और अच्छे से घर वालों से, परिवार वालों से मिलकर आइए, जो भी अपने काम निपटा लीजिए। 29 तारीख के बाद में कोई बहाना नहीं होगा, ये ऑफलाइन भी बैच होगा और ऑनलाइन भी होगा। और कोशिश करिए, जो विद्यार्थी ऑफलाइन जुड़ना चाहते हैं उसका तो कोई मुकाबला भी नहीं है ना, ऑफलाइन का कोई तुलना नहीं, ऑफलाइन की कोई मुकाबला नहीं है, जिसमें रूबरू सामने बैठे होते हैं और मुझे पता रहता है कि कौन सा विद्यार्थी कितना समझ रहा है, कितना नहीं समझ रहा है, तो सारी चीजें सामने होती है। और साथियों सबसे खास बात यह भी है कि पहले अभी मैं थोड़ा सा समय कम दे पा रहा था, क्लास 1.5-2 घंटे की हो पा रही थी, और अभी ट्रांसफर खुले हैं, मेरा ट्रांसफर भी हो जाएगा और फिर खूब सारा समय अपने पास रहेगा, सुबह शाम, चाहे सुबह 3 घंटे खींचो और दोपहर बाद में चाहे 3 घंटे खींचो, क्लास में खूब हम जो है खींचेंगे, क्योंकि समय भी खूब पर्याप्त मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अभी मेरा थोड़ा ट्रांसफर जो है, मेरी कॉलेज की पोस्टिंग थोड़ी जयपुर से बाहर है, तो थोड़ा सा अप डाउन रहता है, समय कम मिल पाता है। ठीक है साथियों, और अब अपने पास समय ही समय होगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई अपने को रोकने वाला नहीं है, कोई अपने अपने अंदाज में, अपने तरीके से हम खूब क्लासों में खींचेंगे। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, गुड लक।